हम्म आज के इस डिजिटल युग में जब हमारे पास जानकारी की कोई कमी नहीं है, हम्म तो एक सवाल अक्सर दिमाग में आता है हम्म कि लोग खुद को बेहतर बनाने या कह लीजिए अमीर बनने और सफल होने के जो शॉर्टकट हैं या तरीके हैं, हम्म। वो आखिर सीख कहाँ से रहे हैं। ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। बिल्कुल। मतलब एक समय था जब किसी विषय को गहराई से समझने के लिए लोग हफ्तों तक लाइब्रेरियों में बैठकर मोटी मोटी किताबें पढ़ते थे। हम्म। लेकिन आज की तेज तर्रार दुनिया में, जहाँ किसी के पास समय ही नहीं है। हाँ, जहां किसी के पास समय नहीं है, सफलता का ये नया रास्ता कहाँ से होकर गुजरता है, आज की इस गहरी चर्चा में हम इसी बात का विश्लेषण करेंगे। और इसके लिए हमारे पास आज एक बहुत ही बेहतरीन स्रोत है। सही कहा। ये कोई आम किताब या कोई बोरिंग रिसर्च पेपर नहीं है, बल्कि सपने सच होते हैं नाम के एक बेहद लोकप्रिय यूट्यूब चैनल का एक विशिष्ट वीडियो पेज है। जिसके सब्सक्राइबर्स की संख्या देखकर ही अंदाजा लग जाता है कि इसकी पहुंच कितनी है। 3,34,000 सब्सक्राइबर्स हैं इसके। 3,34,000, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा दर्शक वर्ग है। और आज के हमारे विश्लेषण का मुख्य आधार एक खास वीडियो है। यह अमेरिकी लेखक और ब्लॉगर मार्क मैंसन की मशहूर किताब द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक का हिंदी ऑडियो बुक सारांश है। जो कि बहुत ही मशहूर किताब है। बिल्कुल। ये वीडियो 5 अक्टूबर 2025 का है और इसे लगभग 14,764 व्यूज मिल चुके हैं। लेकिन इसका जो हिंदी शीर्षक है ना, वो बहुत ही कमाल का है। उन्होंने इसे नाम दिया है खुद पर ध्यान दो, लोगों पर नहीं। ये शीर्षक अपने आप में बहुत कुछ कह देता है। एकदम। तो हमारा मिशन आज केवल इस एक किताब के बारे में बात करना नहीं है। हम इस पूरे YouTube पेज, इसके साइड बार में सुझाई गई अन्य किताबों और वीडियो के लिंक्स का पूरा विश्लेषण करने वाले हैं, ताकि हम वो पैटर्न समझ सकें। हाँ, हमें ये समझना है कि आज के दौर में लोग सेल्फ हेल्प, मनोविज्ञान और धन कमाने के किन रहस्यों की सबसे ज्यादा तलाश कर रहे हैं। तो ठीक है, आइए समझते हैं। बिल्कुल, शुरू करते हैं। मार्क मैंसन की ये किताब अपने आप में बहुत ही अलग तरह की है। पश्चिमी दुनिया में इसने सफलता और हमेशा खुश रहने के उन पारंपरिक विचारों को चुनौती दी थी जो कहते हैं कि बस हमेशा पॉजिटिव सोचो। हाँ, वो जो एक टॉक्सिक पॉजिटिविटी का कल्चर है। सही कहा। किताब का मुख्य विचार यह है कि इंसान के पास परवाह करने की क्षमता सीमित है, इसलिए उसे ये चुनना होगा कि किन चीजों की परवाह करनी है और किन की नहीं। लेकिन जब हम इस चैनल पर आते हैं तो इसका हिंदी शीर्षक खुद पर ध्यान दो, लोगों पर नहीं, एक अलग ही तरह का आकर्षण पैदा करता है। यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि कैसे एक पश्चिमी लेखक के विचारों को भारतीय दर्शकों के लिए एकदम सटीक और व्यवहारिक भाषा में ढाला गया है। मतलब इसे हमारे कल्चर के हिसाब से बदल दिया गया। बिल्कुल। मूल अंग्रेजी किताब का स्वर थोड़ा विद्रोही है, वो टॉक्सिक पॉजिटिविटी के खिलाफ है, लेकिन इसका हिंदी अनुवाद इसे एक बहुत ही गहरे सांस्कृतिक मुद्दे से जोड़ देता है। और वो मुद्दा है, लोग क्या कहेंगे। एकदम सही। हमारे समाज में लोग क्या कहेंगे एक बहुत बड़ा मानसिक दबाव होता है। जब कोई शीर्षक कहता है कि खुद पर ध्यान दो, लोगों पर नहीं, तो वो सीधे उस सामाजिक डर पर चोट कर रहा है। ये तो बहुत ही गहरी बात पकड़ी आपने। ये मानसिकता का एक नया दौर है जहां लोग बाहरी दुनिया या रिश्तेदारों की परवाह करना छोड़कर अपने खुद के विकास पर ऊर्जा लगाना चाहते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। और ये बदलाव सिर्फ एक किताब तक सीमित नहीं है। अगर हम इस चैनल के खाके को देखें, मेरा मतलब है इसके पूरे स्ट्रक्चर को, तो ये और भी दिलचस्प हो जाता है। हाँ, इसकी प्लेलिस्ट देखिए। वही तो, इस चैनल की प्लेलिस्ट पर नजर डालें। मनी मेकिंग बुक्स, लाइफ चेंजिंग बुक्स, स्टडी टिप्स और विश्व की सर्वश्रेष्ठ कहानियां, सब कुछ एक ही जगह पर है। हाँ, इन सूचियों को देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई इंसान अपनी जिंदगी के हर एक हिस्से को एक ही झटके में हैक करना चाहता है। पैसा कमाना है, ये लिस्ट देख लो। पढ़ाई में टॉप करना है, वो लिस्ट देख लो। ये आत्म सुधार के लिए एक वन स्टॉप शॉप बन गया है। बिल्कुल। और ये इस बात का भी संकेत है कि लोग कितने थके हुए और भ्रमित महसूस कर रहे हैं। थके हुए? वो कैसे? जब कोई व्यक्ति इन सभी प्लेलिस्ट्स को एक साथ देखता है तो ये स्पष्ट होता है कि वो अपने जीवन के हर पहलू पर नियंत्रण पाना चाहता है। वो एक ऐसा सिस्टम खोज रहा है जो काम करे। क्योंकि शायद जो पुराने सिस्टम थे वो अब काम नहीं कर रहे। सही कहा। शायद पारंपरिक शिक्षा प्रणाली या नौकरी उन्हें वो सुरक्षा और संतुष्टि नहीं दे पा रही है जिसकी उन्हें उम्मीद थी। और शायद इसीलिए इन सूचियों में जो किताबें हैं वो इतनी ज्यादा ध्यान खींचती हैं। विशेष रूप से मनी मेकिंग बुक्स, यानी धन कमाने वाली किताबों की लंबी सूची को देखकर तो कोई भी हैरान रह जाएगा। उसमें बहुत सी क्लासिक किताबें शामिल हैं। हाँ, इस स्रोत के डिस्क्रिप्शन में रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड, जॉर्ज एस क्लासन के द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन,
मॉर्गन हाउसल की द साइकोलॉजी ऑफ मनी और टी हार्व एकर की सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड जैसी किताबों के नाम भरे पड़े हैं। ये सभी फाइनेंशियल लिटरेसी की बहुत बड़ी किताबें हैं। बिल्कुल। ये देखकर लगता है कि पैसों और सफलता का मनोविज्ञान आज के समय में सबसे बड़ा और सबसे जरूरी विषय बन गया है। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो हमें ये समझना होगा कि इन किताबों में जो ज्ञान है वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि बुनियादी फाइनेंशियल लिटरेसी यानी पैसों की समझ है, जो स्कूलों में नहीं सिखाई जाती। एकदम सही। उदाहरण के लिए रिच डैड पुअर डैड का सबसे बड़ा सबक ये है कि एसेट यानी संपत्ति और लायबिलिटी यानी दायित्व में क्या अंतर है। कि एसेट वो है जो आपकी जेब में पैसा लाए, जैसे कोई निवेश, और लायबिलिटी वो है जो पैसा निकाले, जैसे कोई महंगी कार या बड़ा लोन। स्रोत में इन सभी किताबों के हिंदी और अंग्रेजी दोनों संस्करणों के Amazon लिंक्स दिए गए हैं। हाँ, मैंने भी वो लिंक्स देखे हैं। यह एक बहुत ही गहरा संकेत है कि ये समझ अब केवल बड़े शहरों या अंग्रेजी बोलने वाले खास वर्ग तक सीमित नहीं है। अमीर बनने की इच्छा अब भाषा की सीमाओं को तोड़ चुकी है। ये पॉइंट बहुत बढ़िया है कि अब हर कोई ये ज्ञान चाहता है, और ये सिर्फ प्रेरणा या मोटिवेशन तक ही सीमित नहीं है कि बस सोच लो और तुम अमीर बन सकते हो। हाँ, लोग अब ठोस कदम उठाना चाहते हैं। स्रोत में हमने देखा कि नेपोलियन हिल के 11 सक्सेस लॉस पर एक वीडियो है जिसे 2,71,000 से ज्यादा व्यूज मिले हैं। 2,71,000, ये बहुत बड़ा नंबर है ना? नेपोलियन हिल हमेशा मास्टरमाइंड ग्रुप बनाने या एक निश्चित मुख्य उद्देश्य तय करने की बात करते हैं। डेफिनेट मेजर पर्पस। बिल्कुल। और उससे भी ज्यादा दिलचस्प एक और वीडियो है जो वॉरेन बफे से प्रेरित है, जिसका शीर्षक है जॉब करते करते बस इन 10 एसेट्स को बना लो। ये शीर्षक तो किसी को भी अपनी तरफ खींच लेगा। और खींचा भी है। इस वीडियो को सिर्फ 2 महीने में ही 1,66,000 व्यूज मिल चुके हैं। लोग असल में ये जानना चाहते हैं कि 9 से 5 की नौकरी के साथ वो रियल एस्टेट, इंडेक्स फंड्स या कोई नई स्किल जैसे एसेट्स कैसे तैयार करें। वे ठोस तरीके खोज रहे हैं। सही कहा, लेकिन यहाँ थोड़ा रुककर सोचने की जरूरत है। क्या सोचना है? क्या ये जानकारी सच में लोगों को अमीर बना रही है? ये तो $1 मिलियन सवाल है। ये सच है कि लोग खोखले वादों से आगे बढ़कर वास्तविक ज्ञान की ओर जा रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी जैसी किताब सिखाती है कि संपत्ति वो पैसा है जो आप खर्च नहीं करते। हाँ, वो किताब कहती है कि ये व्यवहार के बारे में है, गणित के बारे में नहीं। जॉब करते हुए ये 10 एसेट बना लो, तो क्या वो सच में निवेश करना शुरू कर रहा है या सिर्फ वीडियो देखकर ये सोच रहा है कि उसने कुछ बहुत बड़ा काम कर लिया है? ये तो सच में सोचने वाली बात है। कभी कभी सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना ही काम करने का भ्रम दे देता है। एक तरह का डोपामाइन हिट मिल जाता है वीडियो देखने से ही। बिल्कुल। और यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जब हम इस पेज पर सुझाई गई अन्य किताबों को देखते हैं तो बात सिर्फ पैसे कमाने या एसेट बनाने से आगे बढ़कर मानव व्यवहार, चालाकी और सामाजिक शक्ति तक पहुंच जाती है। सोशल डायनामिक्स। हाँ, मतलब पैसे कमाने के लिए आपको लोगों से काम निकलवाना भी आना चाहिए। उदाहरण के तौर पर रॉबर्ट ग्रीन की मशहूर किताब द 48 लॉज ऑफ पावर के ऑडियो बुक का जिक्र इस स्रोत में है। वो किताब तो बहुत विवादित भी रही है। बहुत ज्यादा। इस चैनल पर इसके एक वीडियो को 1 साल में 1,24,000 व्यूज मिले हैं। इसका हिंदी शीर्षक रखा गया है चालाक या ताकतवर बनने के 48 नियम। चालाक बनने के नियम, ये शब्द ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है ना? इस किताब के नियम बहुत ही क्रूर माने जाते हैं, जैसे कभी भी अपने बॉस या मास्टर से ज्यादा होशियार मत दिखो या अपने इरादे हमेशा छिपा कर रखो। एकदम मैकियावेलियन अप्रोच है। बिल्कुल। इसके अलावा जो नवारो की किताब व्हाट एवरीबॉडी इज सेइंग का सारांश भी है, जिसे FBI बॉडी लैंग्वेज सीक्रेट्स के नाम से प्रचारित किया गया है। ये हिस्सा मुझे इस पूरे पेज में सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगता है। आम लोगों को FBI के बॉडी लैंग्वेज के रहस्य क्यों सीखने हैं? वही तो। क्या लोग सच में ऑफिस की मीटिंग में बैठकर ये देखना चाहते हैं कि सामने वाले के पैर दरवाजे की तरफ हैं या नहीं, जिससे पता चले कि वो मीटिंग से जाना चाहता है? शायद, हाँ। लेकिन इसके पीछे का मनोविज्ञान सिर्फ शक्ति या पावर हासिल करना नहीं है। तो फिर क्या है? मुझे लगता है कि ये एक तरह के सामाजिक डर या सोशल एंजाइटी को भी दर्शाता है। लोग डरे हुए हैं कि कोई उनका फायदा न उठा ले, कोई उन्हें बेवकूफ न बना दे। क्योंकि दुनिया बहुत प्रतिस्पर्धी हो गई है। बिल्कुल। जब कोई चालाक बनने के 48 नियम या FBI बॉडी लैंग्वेज सीक्रेट सुनता है तो हो सकता है वो आक्रामक होने की कोशिश न कर रहा हो, बल्कि सिर्फ अपना बचाव करना चाहता हो। एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म। हाँ, वे चाहते हैं कि ऑफिस की राजनीति में भी पीछे न रह जाएं,
वे बातचीत में वो मनोवैज्ञानिक बढ़त चाहते हैं, वो साइकोलॉजिकल एडवांटेज चाहते हैं जो उन्हें सुरक्षित महसूस कराए। ये नजरिया काफी अलग और तार्किक है। ये सिर्फ चालाकी के बारे में नहीं है, बल्कि सर्वाइवल के बारे में है। आज के कॉर्पोरेट जंगल में सर्वाइवल। एकदम सही। और शायद इसीलिए इसी पेज पर कुछ ऐसी किताबें भी हैं जो रिश्ते बनाने और लोगों को प्रभावित करने के बारे में बात करती हैं। जैसे कि कौन सी? लेस गिबलिन की किताब द आर्ट ऑफ डीलिंग विद पीपल का ऑडियो बुक मौजूद है, जिसका हिंदी शीर्षक बहुत ही कमाल का है, अब कोई नाराज नहीं होगा। अब कोई नाराज नहीं होगा। हाँ, इसे 7 महीने में 96,000 व्यूज मिले हैं। सोचिए, एक इंसान जो एक तरफ चालाक बनने के नियम सीख रहा है, वही इंसान ये भी सीख रहा है कि अब कोई नाराज नहीं होगा। ये कितना बड़ा विरोधाभास है। बिल्कुल। साथ ही 7 साइकोलॉजिकल लॉज ऑफ पावर नाम का एक वीडियो है, जिसका दावा है 7 तरीके जिनसे लोग आपकी वैल्यू करेंगे। यही वो सामाजिक गतिशीलता या सोशल डायनामिक्स है जिसकी हम बात कर रहे थे। अब कोई नाराज नहीं होगा या लोग आपकी वैल्यू करेंगे जैसी टैगलाइंस इंसान की सबसे बुनियादी कमजोरी को छूती हैं। स्वीकृति पाने की चाहत। हाँ, समाज में एक्सेप्टेंस और महत्व पाने की चाहत। लोग तकनीकी कौशल तो सीख रहे हैं, लेकिन उन्हें ये भी समझ आ गया है कि बिना सॉफ्ट स्किल्स के, बिना लोगों से डील किए वो आगे नहीं बढ़ सकते। वे चाह रहे हैं कि जब वे बात करें तो लोग उन्हें गंभीरता से लें और उनका सम्मान करें। बिल्कुल। तो अब तक हमने देखा कि लोग पैसा कमाना चाहते हैं और समाज में प्रभाव जमाना चाहते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच एक बहुत बड़ा संघर्ष चल रहा है। और वो संघर्ष क्या है? वो है अपने खुद के दिमाग को शांत रखने का संघर्ष। ओ, ये तो आज के समय की सबसे बड़ी बीमारी है। सही बात है। स्रोत में उन किताबों और वीडियोस की एक पूरी श्रृंखला है जो मानसिक शांति, फोकस और काम करने की क्षमता यानी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने पर केंद्रित हैं। प्रोडक्टिविटी के बिना तो कोई भी सफलता की सूची अधूरी है। बिल्कुल। उदाहरण के लिए क्रिस बेली की किताब हाइपोफोकस का एनिमेटेड सारांश है। इस किताब का दावा है कि आप अपने ध्यान भटकाने वाली चीजों को हटाकर डीप वर्क कर सकते हैं। डीप वर्क आज के समय में बहुत मुश्किल हो गया है। बहुत मुश्किल। इस वीडियो का थंबनेल कहता है 4 घंटे का काम 40 मिनट में करना सीखो। 4 घंटे का काम 40 मिनट में। हाँ, आज के इस डिस्ट्रैक्शन वाले युग में जहां सोशल मीडिया ने अटेंशन स्पैन खत्म कर दिया है, ये दावा किसी जादू से कम नहीं लगता। ये जादू जैसा ही लगता है, क्योंकि आधुनिक कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल में बर्नआउट या मानसिक थकान बहुत आम हो गई है। लोग स्क्रीन देखते देखते थक चुके हैं। हाँ, लोग इतने ओवरवेल्म्ड हैं, इतने थके हुए हैं कि वे सच में 4 घंटे का काम 40 मिनट में निपटाना चाहते हैं ताकि वे थोड़ा सुकून पा सकें। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प बात है। वो क्या? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। जब हम इस पूरी सूची को एक साथ देखते हैं तो हमें मानव इच्छाओं के भीतर चल रहे गहरे विरोधाभासों का बहुत ही स्पष्ट रूप दिखाई देता है। विरोधाभास किस तरह के? ध्यान दीजिए, इस चैनल पर एक तरफ लोग डू द हार्ड थिंग्स जैसी किताबों के सारांश सुन रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि सफलता आसान रास्तों से नहीं मिलती। आपको अनुशासन में रहना होगा, खुद को तकलीफ देनी होगी और कड़ी मेहनत करनी होगी। एक तरह से ये हसल कल्चर का प्रतीक है। बिल्कुल। जहां बिना रुके काम करने को ही सफलता की कुंजी माना जाता है। एकदम सही। लेकिन ठीक उसी समय, उसी चैनल पर, उसी दर्शक वर्ग के बीच एक बिल्कुल अलग तरह की विचारधारा भी अत्यधिक लोकप्रिय है। अच्छा, वो कौन सी है? जेम्स एलन की किताब एज अ मैन थिंकeth, जिसका शीर्षक दिया गया है जो चाहोगे वही पाओगे। अरे वाह! और इसके साथ ही रोंडा बर्न की द सीक्रेट और द सीक्रेट हीरो जैसे ऑडियो बुक्स हैं जिन्हें लाखों व्यूज मिल रहे हैं। ये किताबें लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर आधारित हैं। यानी ये विचार कि हमारे विचार ही हमारी वास्तविकता को आकार देते हैं। किताब कहती है कि इंसान बस ब्रह्मांड से कुछ मांगे, विजुअलाइज करे और ब्रह्मांड उससे वो चीज दे देगा। बिल्कुल। अब इन दोनों विचारों को एक साथ रखिए। ये तो बिल्कुल अलग दिशाएं हैं। वही तो। एक तरफ कहा जा रहा है कि सफलता के लिए खून पसीना एक करना होगा, और दूसरी तरफ ये बताया जा रहा है कि आप बस सकारात्मक सोच रखिए और सफलता आपकी तरफ खींची चली आएगी। ये एक बहुत बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है। बहुत बड़ा विरोधाभास है। लोग आखिर किस रास्ते पर चल रहे हैं? ये तो सच में हैरान करने वाला है। ऐसा लगता है जैसे कोई इंसान सुबह उठकर द 48 लॉज ऑफ पावर सुनकर एकदम क्रूर और चालाक बन जाता है। हाँ, और फिर दोपहर में हाइपर फोकस सुनकर 4 घंटे का काम 40 मिनट में निपटाता है, और रात को सोने से पहले द सीक्रेट सुनकर ब्रह्मांड से एक फरारी कार मांग लेता है। ये सुनकर ही मुझे थकान हो रही है। सच में
ये सब एक साथ करना तो किसी को भी मानसिक रूप से थका देगा। और यही वजह है कि लोग थके हुए हैं। वे इन दोनों रास्तों के बीच एक संतुलन तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि दोनों में से कोई भी रास्ता अपने आप में पूरा नहीं है। सही कहा। असल जिंदगी में केवल कड़ी मेहनत का विचार डरावना और थका देने वाला होता है। इसलिए वे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक उम्मीद खोजते हैं। वे चाहते हैं कि उनकी कड़ी मेहनत को ब्रह्मांड का भी कुछ जादुई साथ मिल जाए। एक तरह का शॉर्टकट या ईश्वरीय मदद। हाँ, वे जेफ ब्राउन की द विनर्स ब्रेन सुनकर एक विनर का माइंडसेट बनाना चाहते हैं, लेकिन साथ ही द साइलेंट एडवांटेज नाम के वीडियो के जरिए ये भी सीखना चाहते हैं कि अपने दिमाग को शांत कैसे रखें। वे हर मोर्चे पर लड़ रहे हैं। और शायद इस पूरी लड़ाई में जो सबसे गहरी बात इस पेज पर दिखाई देती है वो है विक्टर फ्रैंकल की मशहूर किताब मैन्स सर्च फॉर मीनिंग का होना। वो एक मास्टरपीस है। बिल्कुल। विक्टर फ्रैंकल, जो हॉलोकॉस्ट के दौरान एक कंसंट्रेशन कैंप में रहे थे, उनकी किताब बताती है कि इंसान किसी भी भयानक परिस्थिति को सह सकता है अगर उसके जीवन का कोई अर्थ हो, कोई मीनिंग हो। ये इस पूरी स्रोत सामग्री का सबसे ठहराव वाला हिस्सा है। मैन सर्च फॉर मीनिंग का वहां होना ये साबित करता है कि धन कमाने की रणनीतियों, काम को जल्दी निपटाने के शॉर्टकट और लोगों पर प्रभाव जमाने के चालाक नियमों के बीच इंसान आज भी भीतर से खाली महसूस कर रहा है। वो खालीपन अभी भी भरा नहीं है। नहीं भरा है। उसे अभी भी ये समझ नहीं आ रहा है कि ये सब पैसा और पावर आखिर किस लिए है। वो जीवन के एक गहरे अर्थ और उद्देश्य की खोज में है जो उसे इन सब चीजों के पार ले जा सके। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? आज की इस गहरी चर्चा से एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि ज्ञान और सफलता के रहस्य अब सिर्फ किताबों के मोटे-मोटे पन्नों में या किसी गुरु के आश्रम में कैद नहीं है। ज्ञान अब बहुत सुलभ हो गया है। हाँ, डिजिटल दुनिया ने और खासकर YouTube के इन सारांश वीडियोस ने दुनिया भर के ज्ञान को लोकतांत्रिक कर दिया है। उसे सबके लिए बहुत आसानी से उपलब्ध करा दिया है। कोई भी इसे कहीं भी एक्सेस कर सकता है। बिल्कुल। कोई भी व्यक्ति बस में सफर करते हुए या घर का काम करते हुए ईयरफोन लगाकर दुनिया के सबसे बेहतरीन विचारकों, मनोवैज्ञानिकों और निवेशकों की बातें अपनी भाषा में सुन सकता है। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। ये YouTube पेज और इसके जैसे अन्य प्लेटफॉर्म वास्तव में ज्ञान के नए केंद्र बन गए हैं। एक मॉडर्न लाइब्रेरी। हाँ, इस एक पेज ने धन कमाने के स्मार्ट तरीकों, मानव मनोविज्ञान की जटिलताओं, शरीर की भाषा के रहस्यों, काम करने की गति बढ़ाने की तकनीकों और मानसिक शांति के दार्शनिक विचारों को एक ही जगह पर इकट्ठा कर दिया है। ये एक बहुत बड़ा खजाना है। ये स्पष्ट रूप से दिखाता है कि आज का व्यक्ति खुद को एक तरफा नहीं बल्कि बहुआयामी रूप से विकसित करना चाहता है। वो मल्टी डायमेंशनल ग्रोथ चाहता है। ये सचमुच ज्ञान का एक महासागर है जो अब सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर है। लेकिन जाते जाते सुनने वालों के लिए एक ऐसा सवाल छोड़ना बहुत जरूरी है जो शायद इस पूरी चर्चा के बाद हर किसी के दिमाग में आना चाहिए। और वो सवाल क्या है? सवाल ये है कि जब दुनिया की सबसे बेहतरीन किताबों का सारांश, सफलता के अचूक नियम और लोगों को पढ़ने के गहरे रहस्य मात्र 10 या 15 मिनटों के वीडियो में उपलब्ध हैं, तो क्या इन ऑडियो बुक्स को लगातार सुनना ही लोगों के लिए एक उपलब्धि बन गया है? ये बहुत ही सटीक सवाल है। हाँ, क्योंकि कहीं ऐसा तो नहीं कि घंटों तक सफलता के रहस्य सुनना ही हमें ये झूठा एहसास दिला रहा है कि हम जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, बिना कोई असल कदम उठाए। बिल्कुल। जैसे रिच डैड पुअर डैड की समरी सुन लेने भर से कोई खुद को इन्वेस्टर समझने लगे बिना एक भी रुपया निवेश किए। ज्ञान पाना आज निस्संदेह बहुत आसान हो गया है, शायद इतिहास में सबसे आसान। लेकिन असली चुनौती कुछ और है। सही कहा। क्या स्क्रीन से मिले इस अपार ज्ञान को, इस इंफॉर्मेशन ओवरलोड को सिर्फ सुनते रहने के बजाय अपने वास्तविक जीवन में उतारना और उसे लागू करना आज के डिजिटल युग की सबसे बड़ी चुनौती नहीं बन गई है? यह एक बहुत ही गहरा विचार है जिस पर हर किसी को सोचना चाहिए। इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज की इस गहरी चर्चा का समापन करते हैं। सोचने के लिए बहुत कुछ है, गहराई से छानबीन करते रहें और सीखते रहें।